हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आज हमारी क्लास नंबर 10 है और इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और इसके मुख्तलिफ तरह के फ़िक्रात हम खुद से कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में आप ये सब कुछ सीखेंगे। अगर आप इस लेसन का PDF हासिल करना चाहते हैं जो कि बाद में आपको ये लेसन रिवाइज करने में हेल्प करेगा, तो ये वीडियो एंड तक देखते रहें। मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे उसको डाउनलोड करना है। इस चैनल पे नए हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें। अब तक इस कोर्स में हम सीख चुके हैं कि एक सेंटेंस क्या होता है, उसके कितने हिस्से होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, टेंसेस मुख्तलिफ यानी प्रेजेंट टेंस जो है उसके हम चारों कर चुके हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेपोजिशन और उसका इस्तेमाल समझ चुके हैं और पास्ट टेंस अब हमने शुरू किया हुआ है। अगर आपने ये सभी क्लासेस अगर आपने अभी तक ये सभी क्लासेस नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे और आप ये कोर्स मुकम्मल एक तरफ से यानी क्लास नंबर 1 से देखना शुरू करें। उसके लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इस कोर्स को ढूंढ भी सकते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ क्या होता है। इस टेंस को हम ऐसे काम के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि माजी में जारी था। Past continuous tense is used to tell about an action which was ongoing in the past. यानी इस ज़माना का इस्तेमाल ऐसे कामों के बारे में बताने के लिए होता है जो माजी में जारी थे। यानी एक ऐसा काम जो कि माजी में हो रहा था। नाम से क्लियर हो जाता है, एक टेंस अपने नाम से ही बता देता है कि उसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। जैसे इसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट मतलब गुजरा हुआ और उसमें कंटिन्यूअस यानी जारी। तो आगे हम देखते हैं कुछ इसकी एग्जांपल्स जिसके जरिए क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे इसको यूज करना है। जैसे हम कहते हैं अहमद गाना गा रहा था, वो खाना पका रही थी, क्या वो मेरा इंतजार कर रहा था, मैं उसकी चुगली नहीं कर रहा था। इस सभी सेंटेंसेस में आप देखेंगे एक चीज कॉमन है, वो ये है कि हम इन सभी सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं पास्ट में एक जारी काम की और इस टेंस में हम सिर्फ इसी बारे में ही बात करते हैं। हर टेंस की पहचान कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, उसके नाम से हमें क्लियर हो जाता है उसको कहाँ इस्तेमाल करना है। असल होता है कि उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है और वो अभी हम सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ आप ये सीखें कि इसके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर 2 होते हैं और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा होता है तो एक हेल्पिंग वर्ब कुछ सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास डूइंग होमवर्क, ये एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी हमारे पास हमने यहाँ पे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यानी बॉय, गर्ल, अली, तो हम वहाँ पे वाज ऐड करेंगे, यानी वाज का इस्तेमाल करेंगे हम इन सब्जेक्ट्स के साथ। तो मैंने इनको अलग अलग कॉलम में बना दिया ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कैसे हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब वर्ब को हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट यानी कोई जमा फाइल जैसे बॉयज, प्लेयर्स, अहमद एंड हिज फ्रेंड, अब ये सारे जो हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो इनके लिए हम हमेशा यूज करते हैं वर। फॉर एग्जाम्पल, वी वर डूइंग होमवर्क, यू वर डूइंग होमवर्क, they were doing homework, boys were doing homework। तो इस तरह करके हम इसके हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल करनी है। फॉर्म ऑफ वर्ब इसके अंदर हम यूज करते हैं वर्ब की ing वाली फॉर्म यानी जेरेंड फॉर्म। जैसे हमारी सादा फॉर्म होती है कंप्लीट, तो कंप्लीटिंग, गो गोइंग, बाय बाइंग, कुक कुकिंग, जंप जंपिंग, राइट। तो इस तरह करके हमने इसकी वर्ब की ing वाली फॉर्म यूज करनी है। अब आगे हमने देखना है कि इसमें मुख्तलिफ तरह के सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस बनाने का तरीका। अगर आप ये कोर्स शुरू से देख रहे हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि हर तरह का फिक्रा एक खास स्ट्रक्चर पे बनता है और हर टेंस का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आपको ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर समझ आ जाए ना, सिर्फ एक स्ट्रक्चर, तो आप मुकम्मल टेंस को ईजिली कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का फिक्रा बना सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपने अच्छे से देखना और अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हमने एक फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट ऐड करना होता है। अब उसके बाद जैसे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज करेंगे। अब कैसे कैसे यूज करना है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं
कि सब्जेक्ट किस तरह का होगा तो साथ वाज यूज़ होगा, और अगर दूसरी तरह का सब्जेक्ट होगा तो साथ वर इस्तेमाल होगा। वो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इसके अंदर यूज़ होगी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद इसमें ऐड होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है सिंपल सेंटेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर सीखने के बाद आप किसी भी तरह का फिक्रा इस टेंस के अंदर इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं बूढ़ा आदमी सर्दी से कांप रहा था। बूढ़ा आदमी सर्दी से कांप रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सादा फिक्रा है ये। द ओल्ड मैन, सब्जेक्ट, द ओल्ड मैन, मैंने कहा ना सबसे पहले सब्जेक्ट। वाज, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगल होगा तो वाज आएगा, समझा चुका हूं। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, शिवर होती है सादा फॉर्म यानी कांपना, शिवरिंग, कांप रहा। विद कोल्ड, सर्दी से, बूढ़ा आदमी सर्दी से कांप रहा था। तो ये है एक सादा फिक्रा बनाने का तरीका। वो अपने भाई को मार रहा था। ही वॉज बीटिंग हिज ब्रदर, ही वॉज बीटिंग हिज ब्रदर। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बीटिंग ये हमारा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और हिज ब्रदर ये हो गया ऑब्जेक्ट। भिखारी लंगड़ा रहा था। द beggar was limping, द beggar was limping। तो द beggar हमारा सब्जेक्ट हो गया, was हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और limping वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। लिम्प होता है लंगड़ाना, और limping मतलब लंगड़ा रहा। लड़के खौफ से कांप रहे थे। द बॉयज वर ट्रैम्बलिंग विद फियर, द बॉयज वर ट्रैम्बलिंग विद फियर। लड़के खौफ से कांप रहे थे। मैं उसकी नौकरी की सिफारिश कर रहा था। आई वॉज रिकमेंडिंग हिम फॉर जॉब, आई वॉज रिकमेंडिंग हिम फॉर जॉब। ठीक हो गया। तो इस तरह आप एक सादा सा स्ट्रक्चर ध्यान में रख के इस टेंस के अंदर मुख्तलिफ तरह के फिक्रात खुद से बना सकते हैं। आपके पास एक वर्ब होना चाहिए और सब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए, बाकी आप इसकी तरतीब खुद से लगा सकते हैं। और ये कैसा आएगा उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आगे हम देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या तरीका है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर आता है तो बाकी स्ट्रक्चर या बाकी तरह के सेंटेंस आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं है। तो हमें सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट पिछले सेंटेंस में भी यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर हमने सिर्फ एक नॉट ऐड करना है और मनफी फिक्रा बन जाएगा। बूढ़ा आदमी सर्दी से नहीं कांप रहा था। द ओल्ड मैन वॉज नॉट शिवरिंग विद कोल्ड। तो बाकी फिक्रा तो वही का वही रहा। द ओल्ड मैन वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, द ओल्ड मैन वॉज नॉट शिवरिंग विद कोल्ड। सिर्फ एक नॉट ऐड करने से नेगेटिव सेंटेंस बन गया। वो अपने भाई को मार नहीं रहा था। ही वॉज नॉट बीटिंग हिज ब्रदर। भिखारी लंगड़ा नहीं रहा था। द beggar वॉज नॉट लिम्पिंग। लड़के खौफ से कांप नहीं रहे थे। द बॉयज वर नॉट ट्रेम्बलिंग विद फियर, द बॉयज वर नॉट ट्रेम्बलिंग विद फियर। मैं उसकी नौकरी की सिफारिश नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट रिकमेंडिंग हिम फॉर जॉब। सादा सा तरीका यूज किया है, सिर्फ उसी सादा स्ट्रक्चर के अंदर हमने नॉट को ऐड किया है और हमारे मनफी फिक्रा बन के सामने आ गया। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए 12 के 12 टेंसेस में एक ही फार्मूला यूज होता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आ जाना है। अब यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस की ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग पे गौर करें तो वही की वही चीजें हैं, कोई चीज नहीं बदली। सब्जेक्ट वही है, वाज वर्ब है, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट है। बदल क्या रहा है सिर्फ कि पहले वाज वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रहा था, अब उसके पहले आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट के बाद आ रहा तो सादा फिक्रा था, अब पहले आ रहा है तो सवालिया फिक्रा बन जाएगा। क्या बूढ़ा आदमी सर्दी से कांप रहा था? वॉज द ओल्ड मैन शिवरिंग विद कोल्ड। वो क्यों अपने भाई को मार रहा था? वाई वॉज ही बीटिंग हिज ब्रदर। क्या भिखारी लंगड़ा रहा था? वॉज द beggar limping। क्या लड़के खौफ से कांप रहे थे? वर द बॉयज ट्रेम्बलिंग विद फियर। क्या मैं उसकी नौकरी की सिफारिश कर रहा था? वॉज आई रिकमेंडिंग हिम फॉर जॉब। तो अब आप देख सकते हैं कैसे हमने एक आसान से तरीके से इस पूरे टेंस को कवर कर लिया है। सिर्फ हमने एक दो बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होना है, फॉर्म वर्ब कौन सी इस्तेमाल होनी है। बाकी सारे के सारे टेंस एक ही तरह के होते हैं, सिर्फ यही दो चीज़ें उसमें बदलती रहती हैं और टेंस बदलता रहता है। ओके, नेक्स्ट आपके लिए क्या काम है कि आपने ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जो आपको 5 फिक्रात नज़र आ रहे हैं,
इनकी इंग्लिश बना के अभी आपने कमेंट में लिखनी है और मैं उसमें आपकी अगर कोई मिस्टेक हुई तो आपको ठीक करके बता दूंगा। तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करें, इससे पता चल जाएगा कि आपको ये टेंस क्लियर हो चुका है या नहीं। इसके अलावा भी आप गूगल पे जाएं और मुख्तलिफ तरह के फ़िक्रात उर्दू में ढूंढ के उनको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें। इससे आपकी इंग्लिश जो लिखने की और ख़ुद से सेंटेंस बनाने की टेक्निक है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सो ये थी हमारी आज की क्लास। इन द एंड मैं आपको बताता चलूँ कि कैसे आप इस लेसन का PDF हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अगर डिस्क्रिप्शन को ओपन करें तो आपके सामने वहाँ PDF की हेडिंग के साथ एक लिंक दिया होगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको इस लेसन का PDF मिल जाएगा। मैं वापस आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।